लूपिंग ही में है। लूपिंग में अपन ने देखे थे कि फॉर लूप देख लिया था, आज अपन देखेंगे व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स और अपन देखेंगे। क्लियर? तो चलते हैं सबसे पहले अपन तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डॉट नेट में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद अपन इस प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे, जो भी अपन को नाम लेना है। आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ से अपन ने कंसोल एप्लीकेशन ली, लैंग्वेज C#, और इसमें नाम दिया यहाँ पे प्रोग्राम व्हाइल डेमो। क्या नाम है? प्रोग्राम व्हाइल डेमो, व्हाइल लूप डेमो, ठीक है। उसके बाद अपन ने यहाँ से क्या कर दिया, ओके। अब एप्लीकेशन यहाँ पे हमारी बन के आ गई। तो कल एक तरीका मैंने आपको चला के बता दिया था कि लूप को कैसे चलाते हैं। तो व्हाइल लूप को बताया था कि जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल जो कंडीशंस है व्हाइल लूप की, वो अपन कहाँ देते हैं, व्हाइल लूप की इनिशियल कंडीशन पहले देते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन जहाँ पे हमें लूप को रोकना होता है, और जो ट्रू स्टेटमेंट होते हैं इस ब्लॉक के अंदर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे हम इसके अंदर देते हैं। क्लियर? अब अपन जैसे प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि इसका एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं कि मान लो एग्जिट कराना है, तो और इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट पास करेंगे, ट्रू स्टेटमेंट इसके अंदर पास करेंगे। देखिए एक डेमो देके बताता हूँ आपको कि हम चाहते हैं कि जब तक ये चलता रहे और कि जब तक स्टेटमेंट ट्रू हो। तो व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि हम डायरेक्ट ट्रू स्टेटमेंट को भी पास कर सकते हैं। कैसे स्टेटमेंट को पास कर सकते हैं? ट्रू स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं अपन, वो अब बताते हैं आपको, कमेंट में लगा लेते हैं कमेंट, और यहाँ पे देते हैं अपन एग्जाम्पल exit from while loop, exit from while loop। अब देखिए exit from while loop हमने यहाँ पे लिया इनिशियल वैल्यू i इक्वल टू दे दी 0, यानी इनिशियल वैल्यू क्या दे दी 0, और while यहाँ पे क्या दिया while देने के बाद इसके अंदर हमने बताया डायरेक्ट आप ट्रू स्टेटमेंट को भी पास कर सकते हैं, कोई कंडीशन, स्टॉप कंडीशन नहीं, फिर भी आप इसके अंदर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हमने प्रिंट करा लिया आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, आई इक्वल टू करली ब्रैकेट में हमने यहाँ पे पास कर दिया 0, कॉमा हमने यहाँ पे दे दिया आई, क्या दे दिया, कॉमा आई। क्लियर? अगर आपको लूप को इंक्रीमेंट करना है तो हमने यहाँ पे कर दिया आई प्लस प्लस। लूप तो चलेगा, अगर इस कंडीशन में अगर लूप चला देंगे तो इनफिनाइट चलता रहेगा, लूप रुकेगा। पर हम चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन 10। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाए, हम डायरेक्ट यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, लूप को हमने यहाँ से ब्रेक करा, तो फॉर क्लोज हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया कंसोल, क्या कर दिया, कंसोल डॉट रीड की, क्या दी, कंसोल डॉट रीड की, कंसोल डॉट रीड। अब इसको हमने यहाँ से रन करा दिया। थोड़ा सा समय लेता है प्रोग्राम, हमारा हो गया स्टार्ट। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो एक तरीका हमारे पास है कि टू स्टेटमेंट को पास करके भी हम इसमें चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें इसको इन्फिनाइट चलाना, कैसे चलाना, इन्फिनाइट चलाना, तो इन्फिनाइट चलाने के लिए अपन कैसे यूज करते हैं, सेम यही सब कुछ रहेगा, और यहाँ पे हम दे देंगे ट्रू हटा के यदि आई ग्रेटर देन 0, आई ग्रेटर देन 0, और इसके अंदर आई तो प्लस प्लस कराया और इसको ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लगाया। तो ये लूप हमारा कैसे चलेगा, इनफिनाइट चलता है, क्या चलता रहेगा, इनफिनाइट।
क्लियर, क्योंकि आई की वैल्यू 0 और आई ग्रेटर देन कोई हमारे पास, इस टाइप से हम यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड वाइल। क्या यूज करते हैं अपन, नेस्टेड वाइल, इसको कमेंट में डाल देते हैं अपन और यहाँ पे डेमो देते हैं, नेस्ट डेमो नेस्टेड वाइल लूप, क्या है नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, नेस्टेड वाइल लूप को अपन क्या करते हैं, इसे अपन दे दिया इंट आई इक्वल टू 0 कॉमा जे इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 1, यहाँ पे दे दिया वाइल आई लेस देन 2, क्या दिया आई लेस देन 2, उसके बाद अपन यहाँ दे दिया वाइल सॉरी यहाँ पे अपन प्रिंट करा ली, पहले इसको अपन ने यहाँ पे प्रिंट करा ली, जैसे दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन आई इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में जैसे हमने दिया 0 क्या 0 कॉमा यहाँ पे दिया हमने आई, क्या दिया आई सेमीकोलन से टर्मिनेट, और यहाँ पर हमने दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, अगेन हमने यहाँ पे दिया वाइल जे 2, ठीक, और यहाँ पे दिया हमने कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट में दे दिया हमने जे कर्ली ब्रैकेट 0 कॉमा जे, कर दिया क्लियर, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया जे प्लस प्लस, क्या कर दिया जे प्लस प्लस। अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कराया, उसको कंपाइल कराया, इस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं, आई भी चल रहा है और जे भी चल रहा है। तो ये एक लूप के अंदर हमने बताया कि जब दो किसी भी विदिन लूप, लूप के अंदर कोई भी दो लूप होते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो नेस्टेड लूपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, नेस्टेड लूपिंग। अब देखिए नेस्टेड लूपिंग से एक प्रोग्राम अपन बनाते हैं यहाँ पे कि हम कोई नंबर इनपुट करें, उस नंबर का हमको क्या प्रिंट करके दे, टेबल प्रिंट करके देना चाहिए। क्या देना चाहिए, टेबल प्रिंट करके अपन को यहाँ पे देना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे जैसे अपन लिए एक आई ले लिया, एक नम ले लिया और एक अपन ने लिया टी, क्या ले लिया टी, क्लियर, क्या ले लिया टी, टी के कोई देना हो दीजिए वैल्यू इक्वल टू दीजिए 0। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे किया कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर द वैल्यू, ठीक, एंटर द वैल्यू, और हमने यहाँ पे किया नम इक्वल टू इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन। उसके बाद फॉर चलाया हमने, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू क्या कर दिया 10, और आई को हमने यहाँ से प्लस प्लस, आई को यहाँ से क्या कर दिया हमने प्लस प्लस कर दिया। अब अपन को क्या करना है, तो हमने यहाँ पे कर दिया टी इक्वल टू, क्या कर दिया टी इक्वल टू आई इंटू नम, आई इक्वल टू नम, और यहाँ पे चाहे तो अपन प्रिंट करा सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें अपन लिखते हैं टी को। अब देखिए जो भी नंबर हम डालेंगे उस नंबर का हमारे पास क्या आएगा, जैसे हम डाल दिए 5 तो 5 का हमारे पास टेबल। फॉर्मेटिंग करके प्रिंट कराना है कि आप ऐसे चाहते हैं कि पहले जो आपने इनपुट किया हुआ है तो ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। इसको देखिए कैसे, पहले आप प्रिंट डबल कोट ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, डबल कोट दिया आपने और आपने पहली इंडेक्स में डाल 0, फिर आप क्या चाहते हैं एस्ट्रिक, फिर क्या चाहते हैं आप, फिर आप क्या चाहते हैं इक्वल, क्या चाहते हैं इक्वल, और आपने देखिए यहाँ पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं, पहले आप प्रिंट करा लीजिए आई को, फिर आप प्रिंट करा लेंगे नम को, फिर प्रिंट कर लीजिए, देखिए आपकी फॉर्मेटिंग प्रिंट कर, और यहाँ पर राइट लाइन की जगह पे आप कर लीजिए राइट।
अब आप यहाँ चलाइए इसको 6 फॉर्मेटिंग में, आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग में भी इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये जो लूप था ये हमारा कौन सा लूप था, ठीक है, ये हमारा डू व्हाइल लूप था। सॉरी, इसको हमने किससे फॉर से बना दिया। तो आपको इसको डू व्हाइल से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको फॉर से व्हाइल से बनाते हैं। तो i इक्वल टू 1 हो गया और यहाँ पे देखें व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10 और इसके अंदर अपन कर देंगे i प्लस, क्या कर दें i प्लस प्लस। क्लियर, इस टाइप से हम इसको बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है डू व्हाइल लूप। कौन सा, डू व्हाइल। तो देखिए डू व्हाइल लूप में हमारे पास व्हाइल और डू व्हाइल में अंतर क्या है कि व्हाइल लूप में जो कंडीशंस हमारी क्या होती है, ऊपर चेक होती है, वहीं डू व्हाइल में पहले हमारे पास डू आता है और कंडीशन हमारी नीचे चेक होती है। इसका मतलब होता है कि एटलीस्ट वन एग्जीक्यूट, यानी एक वन टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे वो कंडीशन आपकी ट्रू हो चाहे कंडीशन आपकी फॉल्स हो, वन टाइम आपका ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। उसके लिए हम जो लूप यूज करते हैं डू और व्हाइल लूप का यूज करते हैं। क्लियर, समझ गए मेरी बात। यानी आपका जब कंडीशन जैसे फॉर लूप है या व्हाइल लूप है, जब कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, पर डू व्हाइल लूप फर्स्ट टाइम, यानी चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन आपकी फॉल्स हो, वन टाइम आपका ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि हमें एक बार लूप को एग्जीक्यूट कराना ही कराना, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, तो वहाँ पे हम जो लूप यूज करते हैं उस लूप को अपन बोलते हैं डू व्हाइल लूप। कौन से बोलते हैं, डू व्हाइल लूप। क्लियर, चलिए डू व्हाइल लूप से एग्जांपल्स देखते हैं कुछ और फिर डॉट नेट पे चलते हैं। इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं सबको। अब एग्जांपल देखते हैं डू व्हाइल, कौन सा, डू व्हाइल। तो यहाँ पे एग्जांपल कर देते हैं इसको डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो अपन ने यहाँ पे किया सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, यहाँ से एक लिया वेरिएबल इंट आई इक्वल टू 0। अब आई आपको जहाँ से भी चलाना वहाँ चला सकते हैं। आपने दे दिया डू और यहाँ पे दे दिया आपने कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे आपने कर दिया आई इक्वल टू 0 और यहाँ पे आपने आई को प्रिंट करा दिया, आई को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया और यहाँ पे कर दिया आई प्लस प्लस। उसके बाद आपने यहाँ पे दिया व्हाइल और यहाँ पे दिया आई लेस देन 5, क्या दिया, आई लेस देन 5, आई लेस देन 5। अब आप अगर इसको प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये देखिए रिजल्ट हमारे पास है। तो कंडीशन इसमें क्या हो रही, चेक हो रही। तो चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, एक टाइम आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। क्लियर। अब देखिए डू व्हाइल को अगर हम एज एग्जिट लूप बनाना चाहें, कैसे बनाना चाहें, एग्जिट लूप, तो इसी में हम कौन सा स्टेटमेंट यूज कर देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट। क्या यूज कर देंगे, ब्रेक। तो हमने यहीं तक चलाया और यहाँ पे हमने जिससे वैल्यू दे दी कितनी, 10। कितनी वैल्यू दे दी, 10। और यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी इफ, क्या दे दिया हमने, आई ग्रेटर देन 5 और यहाँ पे लगा दिया हमने ब्रेक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, ब्रेक। अब आप यहाँ से रन कराइए, 5 के बाद यहाँ पे। तो एग्जिट लूप भी हम इस तरीके से इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमें डू व्हाइल लूप चलाना, कैसे चलाना, डू व्हाइल नेस्टेड लूप चलाना, क्या चलाना, डू व्हाइल नेस्टेड लूप चलाना, तो कैसे यूज करेंगे अपन। तो यहाँ पे एग्जांपल नेस्टेड डू व्हाइल लूप, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे किया इंट आई इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिया डू, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया कंसोल डॉट राइट लाइन। हम एक के अंदर एक भी चला सकते हैं, हम अलग अलग चला रहे हैं, इसकी वैल्यू प्रिंट करा। तो आई ऑफ
वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू करली ब्रैकेट 0, और उसके बाद हमने यहाँ पे दिया क्या, उसके बाद अपन ने दिया इंट j इक्वल टू 1, और यहाँ पे दे दिया अपन ने i को प्लस, और यहाँ पे अगेन लगा दिया 2, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन प्रिंट कराया j, किसको प्रिंट कर j, और यहाँ पे भी आपने j, ठीक है। और आपने यहाँ पे j को क्या कर दिया प्लस, j को प्लस प्लस, और यहाँ पर हमने दे दिया वाइल j ग्रेटर देन 2, j ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे दिया हमने वाइल i, क्या कर दिया i, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से करते हैं, ये देखिए इस टाइप से हम बना, आई भी चल रहा है, जे भी चल रहा है, आई भी चल रहा है, और जे दोनों हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इनको बना सकते हैं प्रोग्राम। ये हमारे वाइल और डू वाइल लूप हो गए। इसी में एक लूप और यूज़ होता है, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जो है आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम आगे बढ़ाएंगे, अरे के साथ उसको आपको यूज़ करना हम बताएंगे। तो वो हम किसके थ्रू बताएंगे, आपको फॉर ईच लूप के थ्रू बताएंगे कैसे उसमें हमें काम करना है। क्लियर। तो ये आप लोग इतने प्रोग्राम करेंगे। एक आध अभी और एक्सरसाइज करते हैं अपन। जैसे एक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पूछी जाती है कि आप कोई नंबर इनपुट करें, उस नंबर का आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, या आपको आर्मस्ट्रॉन्ग कैलकुलेट करना है, प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है। एमएससी वाले ध्यान दीजिए, एमएससी वालों को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को प्रोग्राम्स बनाएंगे, और एमएससी वाले किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आएगी ध्यान से दीजिए। एमएससी वाले आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग सिलेबस को पढ़ते जाइए, कोई भी चीज़ छूटे तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब जैसे अपन एक फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल किसको कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाते हैं, फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो फैक्टोरियल लॉजिक आपको मालूम है कि कोई भी नंबर इनपुट करते हैं तो अपने वो प्रीवियस नंबर जैसे 4, फिर आपका मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1, इस टाइप से आपका होता है। जो नंबर हमें मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, फैक्टोरियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बना लीजिएगा, आप लोग आर्मस्ट्रॉन्ग का बना लीजिए, इस टाइप के प्रोग्राम्स आप बना लीजिए जितने भी हैं फॉर लूप से, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, इस टाइप के सारे प्रोग्राम हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया नाम, एक ले लिया आई और एक ले लिया एफ, एफ इक्वल टू हमने कर दिया, क्या कर दिया, एफ इक्वल टू 1। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर दे दिया एंटर द वैल्यू, क्या कर दिया, एंटर द वैल्यू, कोई वैल्यू आपको जो इनपुट कराना है। हमने यहाँ पर लिया नम इक्वल टू इंट डॉट पार्स, इंट डॉट पार्स, यहाँ पे किया कंसोल डॉट रीड लाइन, क्या कर कंसोल डॉट रीड। उसके बाद फॉर से बनाना चाहें तो फॉर से बना सकते हैं। तो आई इक्वल टू कहाँ से, नम, और आई ग्रेटर देन 0 और आई माइनस माइनस, क्या कर आई माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, f इक्वल टू एफ इंटू आई, यानी जो भी वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही, आई में आ रही, तो वैल्यू मल्टीप्लाई होगा। पहली बार जैसे 5 इनपुट किया तो 5 इंटू 1 कितना होगा, 1। फिर दूसरी बार वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 4 इंटू क्या होगा, 4 इंटू 5 तो आपका 20 आ जाए। इस तरह से लूप चलता जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हमने दे दिया फैक्टोरियल इक्वल टू, फैक्टो इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में चाहें तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते, सॉरी, एफ यहाँ पे आपने प्रिंट करा है, क्लियर क्लियर। अब आपने यहाँ से इसको वैल्यू डाली, ये देखिए आपका फैक्टोरियल का बन गया। किसका बन के आ गया, फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपका यहाँ से बन के आ गया। अब इसी में जैसे आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रोग्राम,
कि आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम बनाना है। किसका बनाना है? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए कैसे करेंगे आप कि नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो आपने यहाँ पे ले लिया एक नम, एक ले लिया आपने सम, और एक ले लिया आपने आई। ठीक है, सम। क्लियर। सम इक्वल टू आपने यहाँ पे कर दिया कितना, 0। अब आपने यहाँ पे किया कंसोल डॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर आप इनपुट करें उस नंबर के ईच एलिमेंट्स के यानी एक एक वैल्यू के फैक्टर करने के बाद बाप और उनका क्यू करने के बाद वापस वही नंबर मिले तो वो नंबर आपका क्या कहलाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। क्लियर। उसके बाद आपने यहाँ पे किया क्या किया कि नम इक्वल टू इंट डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड की, क्या कर दी? कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ वैल्यू इनपुट की फॉर दे सकते हो, क्या दे सकते हो? फॉर कहाँ से ला सकते हो? आई इक्वल टू नम, क्या कर सकते? आई इक्वल टू नम। ठीक है। उसके बाद नम ग्रेटर देन 0, फिर आप क्या कर सकते हो? आई डिवाइड बाई 10, आई डिवाइड बाई 10। और उसके बाद आपने क्या किया? बी इक्वल टू आई मॉड 10। उसके बाद आपने क्या किया? सम इक्वल टू सम प्लस इसके अंदर दे दिया आपने v इंटू बी इंटू पी 3 बार। अगर ये है तो आप उसके बाद आपने क्या चेंज कर दिया? इफ नम इक्वल टू क्या मिले आपको? सम। अगर ये दोनों सम है तो आपने ब्रैकेट में दिया कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, इसी तरह से आपने एल्स में दे दिया, सही कर लेना स्पेलिंग वगैरह जो गलत हो। ठीक, प्रोग्राम पे फोकस कर। यहाँ पे आपने दे दिया नॉट, क्या दिया? क्लियर। यहाँ से आपने दे दिया क्लियर। अब इसको रन कराती हूँ। आपने डाला 120 नॉट, 153 डालते हैं। कितना डालते हैं? 153। इस टाइप से हम कोई भी प्रोग्राम यहाँ से बना सकते हैं। इस टाइप की जितनी भी एक्सरसाइज हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें बताएंगे। थैंक यू।